अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गंदगी, डंपिंग का धुआं, विभिन्न कारण, इन सब वजूहात से जो है, इन सभी कारणों के चलते मुमरा कौसा में टीबी की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इन टीबी के मरीजों को दवाइयां देने के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के ज़ेरे निगरानी में, इनके मार्गदर्शन में जो है 4 सेंटर्स हैं। मुमरा में 2 है, डाइगर में 1 है, दीवा में 1 है। तो इनमें से खास करके मुमरा का जो पुराना हेल्थ सेंटर था शिवाजी नगर में, जिसे पिछले कई वर्षों से डायमंड हॉल कौसा खड़ी मशीन रोड पर चलाया जाता है, इस सेंटर पर अक्सर टीबी के मरीजों को जो रोज़ाना दवाइयाँ दी जाती है, वो दवाइयाँ कई दिन तक नहीं मिलने की पहले भी शिकायतें आई है, फिर एक बार ये शिकायत आई है। तो क्या यहाँ पर दवाइयों का शॉर्टेज है, क्यों नहीं मिल रही है, कब से नहीं मिल रही है? वहाँ पर आए हुए मरीजों से हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी ने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं टीबी के ये मरीज, सुनिए हमारी इस खबर में। और आपको बता दें कि RNTPC यानी कि राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन मुहिम, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो इसमें पूरी तरीके से आगे है। तमाम जितने भी मनपा, नपा, नगर परिषद के इलाके हैं, ग्राम पंचायत के इलाके हैं, उनके मातहत जो है इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि मेन सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दवाइयाँ वक्त पर न पहुंचाए जाने के कारण, और फिर ऐसे छोटे सेंटर पर वो दवाइयाँ न आने के कारण टीबी के मरीजों को दवाओं के बिना ही जो है रहना पड़ता है, और उस वजह से ख़त्म होते होते ये बीमारी फिर एक बार उस व्यक्ति को तकलीफ देना शुरू कर देती है, बढ़ते चली जाती है। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं डायमंड हॉल के पास? ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन लेने के लिए, टीबी की दवा लेने के लिए। टीबी की दवा लेने के लिए। तो आपको अभी तक के कितनी दवाएं मिली हैं? अभी तक तो मतलब 2 ही दवा मिली है आज तो, बाकी की नहीं मिली है दवा, सिर्फ 2 मेडिसिन मिली है बस। तो टोटल आपको कितनी मेडिसिन दी जाती है फिर भी? 8 रहती है। 8 रहती है। तो उसमें से कितनी दी गई आपको? मतलब डबल रहती है ना, तो सब मिला के 8 रहती है। वैसे तो 5-6 है, उसमें से 2 मिली है बस हम लोग को। तो आपने इनसे पूछा कि क्यों बाकी की दवाएं क्यों नहीं दी गई? वो लोग वही एक्सक्यूज़ दे रहे कि गवर्नमेंट से नहीं आई है, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इससे पहले भी कितनी बार आपके साथ हो चुका है? पहले हुआ है 1-2 बार, जैसे 1-2 मेडिसिन कम रहती थी ना, तो ये बार तो पूरी नहीं है, खाली 2 ही मिली है बस। आप यहाँ किस लिए आए हुए? मैं भी टीबी की दवा लेने आई हूँ, और बहुत दिनों से लेवोफ्लॉक्सिन भी नहीं मिल रहा है, और आज तो कोई भी दवा नहीं मिली, सिर्फ 2-3 ही दवा मिली है। और पूछने पर लोग बताते हैं कि 1 हफ्ते के बाद और मिलेगी नहीं। 1 हफ्ते के बाद ये बाकी की दवाई भी नहीं मिलेगी? मैंने आज पूछी कि अब कल हम लोग आएंगे बाकी दवा लेने के लिए, तो बोले नहीं, 1 हफ्ते तक तो कोई गारंटी नहीं है। आपके पास आपकी दवा का पर्चा है? हाँ है ना। आप अपनी दवा का पर्चा जरा दिखाइए। आपको टोटल कितनी दवाएं दी जाती है? टोटल मेरे 12 गोली है। 12 गोलियां अलग अलग तरह की। हाँ। उसमें से आपको आज एक भी नहीं दी गई? आज मुझे 3 मिली है। सिर्फ 3 मिली है? और हाँ। बाकी की 9 नहीं मिली? बाकी नहीं मिली है। आपका कोर्स अभी तक कितने महीने का हो चुका है? मेरा कोर्स 20 महीने का हो गया। और कितने महीने का बाकी है? अभी और 3 महीने बाकी है, 21 चालू है। जो 3 महीने का बाकी है, मगर आखिरी वक्त में ये आप लोगों को दवाएं नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। तो आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह की है कहीं पर? नहीं करें। आपने शिकायत नहीं की है? तो आपने कोई डॉक्टर से जानकारी ली कि ये दवाई हमको कब दी जाएगी, या कोई बड़ी मैडम से आपने बात वगैरह की है? पूछे आज हम लोग ने, पर बोले कि अभी ऐसे ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, स्टॉक नहीं आ रहा लोग के पास। बोलते अभी और 1 हफ्ते के बाद मिलेगा नहीं ना। तो मतलब आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें रोज का रोज मदाखलत नागा हो रहा है। हाँ। तो जिसकी वजह से आपकी बीमारी और बढ़ने के चांसेस है। हाँ सही बात है। क्योंकि टीबी की यहाँ की टीबी की बीमारी में ऐसा कहा जाता है कि 1 दिन का आप गोलियां वक्त पे नहीं खाओगे तो टीबी का रिएक्शन बढ़ता जाता है। तो आज आप कितने दिन से दवाएं नहीं खा रहे हो? कम से कम हम लोग को वो हो गया 15-20 दिन हो रहा है। कभी कोई गोली गायब रहती है, कभी भी हम लोग को कंप्लीट गोली मिलती ही नहीं है। यानी आज तक के जो आपके पेपर पे गोलियां लिखी हुई है, जितनी भी पूरी एक मिकदार में कभी भी नहीं मिली है, आधी अधूरी हमेशा आपको मिली है। तो ये लोग को ये बात मालूम है कि मिस नहीं करना चाहिए, मीटिंग में लोग खुद बोलते हैं, पर फिर भी मिस होती है हम लोग की गोली। माँ जी, ये दवा की जो पर्ची आपके हाथ में है, ये किस दवा की पर्ची है? टीबी की दवा है। काय की? टीबी की। टीबी की दवा है। हाँ। ये आपको इस तरह क्यों लिख के दी गई है? बाहर यहाँ मिल नहीं रही है। मतलब इस टीबी की दवा सेंटर पे आपको दवाएं नहीं मिल रही है, तो ये आपको बाहर से लिख के बाहर से लिख के दिया। उससे पहले भी बाहर से लिख के दिए थे, हम लोग को बाहर से लेना पड़ा। बाहर से लेना पड़ा? 135 की बाहर से लिया। अभी फिर ये 3 दवा की 4 दवा नहीं है। ये 3-4 दवाएं अभी भी आपको नहीं मिल रही है मतलब?
तो मतलब ये हमेशा आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि हाँ। कभी कभार होता है? नहीं, हमेशा हो रहा है। हमेशा हो रहा है। हाँ। मतलब आपकी बच्ची को अभी तक के रोज़मर्रा में कितनी दवाएं रोज़ की देना चाहिए? अलग ये अलग 9 दवा है ना। 9 दवाएं हैं। हाँ। और उसमें से आज आपको कितनी दवाएं मिली है? 2-3 मिली है खाली, और सिर्फ 2 और 3 ही मिली, और बाकी की दवाएं आपको बाहर से लेने को बाहर कहा? से लेने के लिए। कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित डायमंड हॉल में चलने वाले मनपा के हेल्थ सेंटर में एक अलग सेंटर है RNTPC, यानी टीबी की मरीजों को दवाइयाँ प्रतिदिन देने वाला ये सेंटर। क्या वहाँ के हालात है, क्या मरीजों का कहना है दवाइयों की शॉर्टेज को लेकर के, दवाओं के न होने को लेकर के, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।